रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन बेहतर रोजगार कौन देगा? रोजगार देने में एक मिनट एक एक करके बोलिएगा तब ना, ऐसे एक बार बोलेंगे तब तो फिर शोरगुल हो जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है सब रोजगार देने के लिए कौन सबसे ज्यादा सक्षम दिखता है, नीतीश की तेजस्वी? ये मैं बोल रहा हूँ, रोजगार देने के लिए बिहार में माननीय प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। जनसुराज आई है और जनसुराज बिहार को किस तरह से आगे ले जाएगा ये आपके सामने स्थिति आएगी। जनसुराज हमारे यहाँ जनसुराज जो है वोट कटवा में हम लोग गिनती मानते हैं। एक मिनट, और जनसुराज वोट कटवा है? हाँ, बट जहाँ पे मोदी जी का और कांग्रेस का बात हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस का, तो मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए, अबरी आदि आए तो बोले कि रील बनाइए। बिहार की जनता रील बनाने और पकौड़ा तलने के लिए है कि और है? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बिहार के युवाओं को मोदी जी के द्वारा यही संदेश मिल रहा है कि आप रील्स बनाइए। रील्स शगुफ्ता ये कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। आप सभी को जय बिहार। देखिए, जनसुराज वोट कटवा पार्टी है और हम दोनों पार्टियों का इतना वोट काटेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। मुमताज अहमद भाई, आपकी पार्टी जो है उसने शराबबंदी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। और देखिए यहाँ ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि तो घर घर में शराब जो है होम डिलीवरी हो रही है। काहे की शराबबंदी भाई? सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और नवभारत टाइम्स की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई रंजीत भाई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया शराबबंदी का, और उसको तोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं, तो सरकार तो हमसे बनती है ना। अभी बोल रहे हैं कि शराब हर घर में बिक रहा है, तो जब शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार हमारी विचार करेगी इस पे। लेकिन अभी तक तो लाइन ऑर्डर हम लोग कायम कर रहे हैं कि शराब जहां भी बिकते हुए पकड़ा जा रहा है उस पे कार्रवाई की जा रही है, लोग जेल भेजे जा रहे हैं, जनता बनाती है। कठोर सबसे पहले तेजस्वी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, घरे घर नौकरी दे देंगे। तेजस्वी रोजगार देगा, पूरा भरोसा है। कम से कम मोदी जी जैसा रील पे और रवि किशन जैसा समोसे पे तो नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम नौकरी पे तो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अनिल सिंह जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान कर रही है। अच्छा, वक्फ बोर्ड बात करे तेजस्वी, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। अरे हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उसकी पार्टी है। और ये कांग्रेस के और राजद के धर्मेंद्र पासवान, रवि जी, इन लोग का काम है क्रिएट कियोस्क, जहाँ कियोस्क क्रिएट होगा, जहाँ अराजकता होगी वही सत्ता की लड़ाई होगी। युगांडा में, इथियोपिया में, हुती, कहाँ पर सत्ता का ज्यादा लड़ाई है? जहाँ पर कियोस्क है, अशिक्षा रहेगी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? लॉ, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसको डैमेज किया इसने, जिसने मार्केट, प्राइवेट इक्वलाइजेशन बिल, इक्विटी इक्वलाइजेशन बिल, ठीक है उदय उज्ज्वल एक मिनट, अनिल सिंह जी एक मिनट रुकिए। उदय उज्ज्वल कह रहे हैं कि तेजस्वी अब तो आनंद सागर का भाई है, एक मिनट अब तो एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, भैया 1 मिनट एक सवाल का जवाब दीजिए कि तेजस्वी बीच चुनाव ये वक्फ बिल इसलिए ले आए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बन गए, एक को उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और मुसलमानों को आज भी दरी बिछाने वाला घोषित कर रखा है। तो इस डर से वक्फ कानून उठाया जा रहा है। नहीं, आप भट कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जवाब दीजिए, मेरे तरफ से जवाब दीजिए, उज्ज्वल। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, पूछ लीजिए जितने लोग हैं ये सब पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और नीतीश सरकार, रंजीत भाई, नीतीश सरकार जितना लाठी चलवाया है युद्ध पर, सबका हिसाब होगा आने वाला 14 के बूथ पर। जितना लाठी चलाए हैं
बूथ पर, ठीक है, सबका ठीक है, हिसाब ठीक है, होगा हाँ, बूथ पर। हाँ, ये कह रहे हैं, ये हाँ बोल रहे हैं कि नौकरी कहाँ से देंगे। तो ये जो सरकार है अभी जो 10-10 हजार का लोभ दे करके सबके दी है, ये पैसा कहाँ से आया ये भी पूछ लीजिए ना। कहाँ से? तो ये जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया देना और 3 करोड़ नौकरी देना, दोनों बराबर बात है? नहीं, देखिए, ये जो 10-10 हजार रुपए हैं वो गांव में छोटे छोटे काम खड़े करने के बाद जो सफल होंगी महिलाओं को आगे लाने के लिए है। अब इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि वोट का घूस है तो एक राजनीतिक वातावरण है। पहले से पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, जीविका दीदी बना के, लखपति दीदी बना के, कि भारत के जो जैसे औरंगाबाद है तो यहाँ के जो संस्कार चरित्र है, महिलाएं यहाँ क्या कर सकती है अपने घर का संभालते हुए, उसके लिए उतनी मदद है कि आप इतनी करिए, आगे बढ़िए तो और आपको देंगे। तो इसको उस रूप में लेने की जरूरत है। आचार संहिता आने के बाद दिमाग में आता है सरकार को। आचार संहिता जब आता है सब सरकार को समझ में आता है कि 10 हजार देना चाहिए। जो सरकार 20 साल से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि औरंगाबाद के लोग इस बार किस बात पे वोट कर रहे हैं? भैया हम निर्दलीय ही है, चलते सब कोई सुनू, कोई दल ना है। हमरा नवीनगर से चुनाव लड़ी थी और हमने ऐसा राजनीतिक फ्रॉड के रूप में लड़ी थी जरा साथे जे 97 में समता पार्टी से यहाँ चुनाव जीतैली। 2 साल के बाद समता पार्टी के पीठ में छुड़ा घूप के लालू जी के शरण में चल गलन। आनंद मोहन जी जो इंटरनेशनल फ्रॉड है। ओकर बाद 2000 के बाद लालू जी इनाम दिल सांसद शिवर से। ओकर बाद लालू जी के भी छुड़ा घोप के कांग्रेस के पास चल गलन। कांग्रेस के पास मांझी जी के पास चल गलन। मांझी जी के पास रामविलास पासवान जी के पास चल गलन। पूरा बात सुन ले। ओकर बाद इतना बड़ा फ्रॉड है कि फिर लालू जी के शरण में गलन, जेकरा चलते उनकर बेटा के विधायक बना दिल थी लालू जी शिवहर से। शिवहर लड़े के औकात ना होले। वो इतना बड़ा शिवहर छोड़ के फिर 200 किलोमीटर, ये नटवर लाल वाला बात है। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, सुनिए 1 मिनट। हम लोग ज्यादातर मौकों पे जब जाते हैं तो ऐसे ही लोगों की भीड़ होती है, आदमियों की भीड़ होती है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। इनकी बात भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्या सोच रही हैं चुनाव को लेकर के? क्या लगता है आपको? बात करें हम लोग इस पे। वोट इस बार किस चीज पे पड़ना चाहिए? मुझे भी यही लगता है कि जितना ज़्यादा रोज़गार हो हमारे बिहार में, वो हम खासकर हमारी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए रोज़गार और उसके साथ साथ कला संस्कृति को भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है? इस मामले में मुझे इतनी जानकारी नहीं है कौन सी पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बार जीतना चाहिए। कांग्रेस को जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव को ही जीतना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है, पहले भी जब हम लोग मिले थे उनसे तो वो ये बोले थे कि जब वो मतलब उनकी जब हो जाएगी ये तो वो सबको रोजगार देंगे। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हम सब घर में एक आदमी को नौकरी देंगे। वो क्या दे सकते हैं? जो कह रहे हैं वो कर देंगे। जो बोले वो कर दिए, जो बोले थे वो जॉब दे दिए और जो बोले वो आगे भी करेंगे। आगे भी कर देंगे जी। आपको क्या लगता है? कर देंगे? रोजगार देने में कामयाब रहेंगे तेजस्वी यादव? ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे रहा है तो वैसा कर ही दे, आगे दूसरा सरकार भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ही वो काम कर दे। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था और सेफ्टी का जो ना वो ज्यादा बेहतर इंतजाम है। आप लोग को क्या लगता है कि आप सहमत हैं इस बात से? मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के किसी भी सरकार हो, लेकिन ये महिलाओं के साथ सुरक्षा कभी भी नहीं है। मतलब बहुत ही 100% अगर बोला जाता है तो 50% ही औरतें सुरक्षित हैं, घर में भी और बाहर भी। घर में भी और बाहर में। तो सुरक्षा का मसला बड़ा मसला है। 1 मिनट, मैं एक बात कहूंगा अनिल जी कि आपकी पार्टी 20 साल से सत्ता में है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को बताने की बजाय वो आज भी जंगल राज का डर दिखाकर लोगों को वोट हासिल करना चाहती है। ये आरोप लग रहा है आप पे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। जो 10,000 रुपया का जो बात कह रहे थे मित्र, वो इंस्टॉलमेंट है, हर एक समूह के हिसाब से मिल रहा है, समूहित नहीं आता है। दूसरा बात मैं कह रहा हूं, दर्द का जो उम्र होता है वो सुख
के उम्र से लंबा होता। इस्लाम नाम का धर्म नहीं होता अगर करबला न हुआ होता। गीता नाम का उपदेश सार्थक नहीं होता अगर महाभारत में बलियां नहीं दी गई होती। दर्द का उम्र लंबा होता है। जो 15 वर्ष में दर्द देखा है, इस बेटी ने शिल्पी हत्याकांड नहीं देखा है, इस बेटी ने चंपा विश्वास रेप कांड नहीं देखा है। वो देखी होती एक किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज मैंने अपने भवन में चला है, किशोरी सिन्हा स्कूल मैंने अपने भवनों में चला है। यहाँ का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें मेरे परिवार का योगदान नहीं है। हाथ जोड़ के बाप से, चाचा से, दादा से अपना बस लगा के निवेदन करके बेटी को भेजिए, हम लोग सुरक्षा देंगे। और इस प्रकार से उनकी लड़कियां पढ़ी हैं, लड़कियां यहाँ 6 बजे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, ये जो कह रहे हैं आप इस बात से सहमत हैं? किसी भी सरकार के लिए 20 साल सफिशिएंट होता है। ये राज्य के युवाओं को अपने मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे वो अब घुमाना चाह रहे हैं। यहाँ बात होना चाहिए, यहाँ बात पुराने जख्म को उधेड़ना है बार बार। जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज। जंगल राज मुद्दा। आप 20 साल से विकास की बात कर रहे थे, पहले इन लोगों से पूछिएगा कि विकास का पैमाना ये क्या सेट करते हैं। जिस सदर विधानसभा में आपका बयान चल रहा है, अगर आप 5 बजे के बाद इसी का जो एक प्रखंड देव आज महत्वपूर्ण प्रखंड है, वहाँ आप 5 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। वहाँ की महिलाएं सब अस्पताल में आ नहीं सकती थी। जिस अस्पताल के विकास की बात कर रहे हैं वहाँ नक्सलवाद इतना चरम सीमा पे था। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तेजस्वी जी जिस लालू ने मुख्यमंत्री रहते अपने बेटा को नहीं पढ़ा सका। हेलो, इनसे पूछे कि उस समय साधन की व्यवस्था था, जब पैदल लोग जाते थे तो मीडिया बन के जाते थे। आज साधन की व्यवस्था मीडिया तब तो जानकारी हो रहा है। उस समय तो रोड ही था, लेकिन उस समय फंड नहीं था तो लोग जानता नहीं था कि कौन क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन अब विकसित। अच्छा ठीक है। सो जंगल राज मुद्दा नहीं है कुल मिला के, जंगल राज मुद्दा। हम कह रहे हैं कि लालू यादव जो सामाजिक न्याय के ढोल पीटते हैं तो मुसलमान को